तो स्टूडेंट्स, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर चल ही रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली नॉमेनक्लेचर हमारे हो चुके हैं। कुछ नॉमेनक्लेचर रह रहे हैं साइनाइड वगैरह का या आइसोसाइनाइड वगैरह का या एल्डिहाइड, और अगर एल्डिहाइड का हमारा हो चुका है कीटोन और ईस्टर। ये दो तीन नॉमेनक्लेचर और रह रहे हैं। थोड़े कीटोन और जो ईस्टर वाला पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा हार्ड है, तो उससे हम लास्ट में करवाएंगे। ये लगा लीजिए आपका 2 या 3 डेज में नॉमेनक्लेचर मोस्टली फिनिश हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो आज हमारा जो नॉमेनक्लेचर का टॉपिक है वो क्या है, वो है साइनाइड ग्रुप की। अगर हम बात करते हैं साइनाइड ग्रुप में नॉमेनक्लेचर, साइनाइड ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो साइनाइड ग्रुप के जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो कई चीज हमारे सामने आएंगे। तो साइनाइड ग्रुप के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ही प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, सफिक्स क्या यूज करेंगे। तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है साइनो। सफिक्स कौन सा यूज किया जाता है, नाइट्राइल। अब इसमें एक चीज और है, इसका एक सफिक्स और भी यूज किया जाता है। वो सफिक्स कौन सा है, उसका नाम है कार्बोनाइट्राइल। वो कब यूज किया जाएगा, कार्बोनाइट्राइल सफिक्स। तो कार्बोनाइट्राइल सफिक्स की अगर हम बात करते हैं, ये कब कब यूज किया जाएगा। इफ साइनाइड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद साइक्लिक रिंग। अगर साइक्लिक रिंग के साथ साइनाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तब कौन सा सफिक्स यूज करेंगे आप, कार्बोनाइट्राइल। इफ 3 और मोर साइनाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद ए स्ट्रेट चेन। अगर साइनाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो किसके साथ, स्ट्रेट चेन के साथ, तब भी हम किसका यूज कर सकते हैं। 3 या मोर साइनाइड ग्रुप अगर अटैच होते हैं डायरेक्टली स्ट्रेट चेन के साथ या लॉन्गेस्ट चेन के साथ, तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, कार्बोनाइट्राइल सफिक्स यूज कर सकते हैं। तो कार्बोनाइट्राइल जो सफिक्स है वो 2 स्पेस में ही यूज किया जाएगा, जब साइनाइड ग्रुप साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हो, या जो साइनाइड ग्रुप अटैच हो रहा है वो स्ट्रेट चेन कह लो या आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट चेन कहें या तो ज्यादा अच्छा, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच हो अगर साइनाइड ग्रुप, तब यूज करेंगे। ये सफिक्स का यूज करना है, जनरल केस में ये यूज करना है, और ये प्रीफिक्स यूज करना है साइन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे ये CH3C, कितनी कार्बन है इसके अंदर, 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे आप, C3। और साइनाइड के लिए क्या यूज करते हैं, क्योंकि यही मेन सफिक्स की तरह यूज कर रहे हैं, तो नाइट्राइल यूज करेंगे, इथेन नाइट्राइल। इसे हम क्या यूज कर सकते हैं, एसीटोनाइट्राइल भी कह सकते हैं, और इसका नाम क्या हो सकता है, एसीटोनाइट्राइल। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब जैसे ये दे दिया जाए CH3CHCl, Cl, तो नंबरिंग यहीं से होगी। क्या नाम रहेगा, 3 क्लोरो प्रोपेन 1 नाइट्राइल। याद रखना इसका नाम नाइट्राइट नहीं, नाइट्राइल। कुछ और एग्जांपल लेते हैं।
इसका नाम क्या रहेगा? साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। पता ही है इसमें हमने साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल क्यों लिया, साइक्लिक रिंग, और हमें बताया जो साइक्लिक रिंग के साथ साइनाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा तो उसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाएगा वो कौन सा यूज किया जाएगा? कार्बोनाइट्राइल यूज किया जाएगा। वही सफिक्स मैंने इसमें यूज किया है। अगर इस तरह से कंपाउंड, वही केस आगे जो मैं आपको बता रहा था जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइनाइड ग्रुप एक स्ट्रेट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो वहां पर जो हम सफिक्स है वो नाइट्राइल ना यूज करके कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे, और इन कार्बन को हम लॉन्गेस्ट चेन में, या जो साइनाइड ग्रुप की जो कार्बन है हम लॉन्गेस्ट चेन में नहीं लेंगे। नया रूल है, और ऐसे रूल आपने किस वाले में पढ़े थे? कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था ऐसा रूल आपने एल्डिहाइड के केस में पढ़ा था। तो ज्यादातर ये रूल किसमें आता है? जिसमें कार्बन वाले केस होते हैं, यानी कार्बन फंक्शनल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप के अंदर। तो इसका नाम क्या आएगा? प्रोपेन। फिर क्या लिखेंगे उसके बाद? कौन कौन से पोजिशन ग्रुप है? 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। और एग्जांपल देखिए, इसमें भी क्या आएगा? वही केस है भाई, एक साइक्लिक रिंग किया मतलब कि जो भी पेरेंट चेन उसके साथ साइनाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच आ रहे हैं, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे आप? साइक्लोप्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। साइक्लोप्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अगर इस तरह से दे रखा है Cn CH2 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 COOH, इसका नाम क्या है? ये कार्बन आपको लॉन्गेस्ट चेन में नहीं लेंगे, याद रखना, क्योंकि जो साइनो सफिक्स वो प्रीफिक्स है उसमें ऑलरेडी ये कार्बन इंक्लूड कर ली गई है। तो क्या नाम रहेगा इसका? 4 साइनो। अब आप एक चीज बताइए कि नंबर COH की साइड से क्यों की गई है? क्योंकि COH को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू किसके? साइनाइड के। तो क्या नाम आएगा इसका? 4 साइनो ब्यूटेनोइक एसिड। इसलिए हमने COH को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ना, इसलिए ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, ये किसी तरह काम करेगा? सफिक्स की तरह काम करेगा। वो आप देख भी रहेंगे किस तरह से प्रीफिक्स की तरह काम करेगा और वो सफिक्स की तरह काम करेगा। तो ये कंपाउंड थोड़ा अलग तरह से लिया है हमने, इसमें क्या क्या चीज समझनी हो समझिए। अगर इस कंपाउंड की बात करते तो इसे हमें लॉन्गेस्ट चेन मानना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर इसे लॉन्गेस्ट चेन क्यों मानना है? देखो, इसे लॉन्गेस्ट चेन मानने का रीजन ये है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है? तो ज्यादा है। अगर हम इसमें देखें तो सबसे 2 कार्बन आएंगे, इसमें कितनी कार्बन आ रही? 3 कार्बन आ रही। तो इसे लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। इसे किसी तरह यूज करेंगे? साइड चेन की तरह यूज करेंगे। और इसे क्या मानेंगे आप? इस वाले ग्रुप को मानेंगे लॉन्गेस्ट चेन। और इसमें एक चीज और भी है, इसे किसी तरह यूज किया जाएगा? प्रीफिक्स। क्योंकि ये वाला जो साइनाइड है ना तो ये कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आ पा रही है, साइड चेन में आ रही है, और ये साइनाइड ग्रुप भी किसमें आएगा? साइड चेन में आएगा। इसलिए हम प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। इसे किसी तरह यूज करेंगे? इसे यूज करेंगे हम सफिक्स की तरह। तो ये चीज आपने नोट की इसमें कि आपको याद रखना है इसे लॉन्गेस्ट चेन क्यों माना है हमने? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है।
इसे साइड चेन माना जाएगा। इसे हम प्रीफिक्स क्यों मान रहे हैं? इसे प्रीफिक्स इस वजह से मान रहे हैं हम क्योंकि इस वाले केस में ना तो कार्बन है जो वो लॉन्गेस्ट चेन में आई है और ना ही साइनाइड ग्रुप की कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आई है। तो क्या लिखेंगे आप इसे? 3 साइनोमिथाइल। ये समझ में आ गया होगा 3 साइनोमिथाइल क्यों लिखा है? क्योंकि साइनाइड को अगर हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते तो क्या यूज करेंगे? साइनो। मिथाइल क्यों लिखा है? क्योंकि एक कार्बन और ये भी साइड चेन है इसलिए मिथाइल लिखा ना कि मीथेन। फिर उसके बाद क्या आएगा? साइक्लोप्रोपेन। कौन सी पोजीशन पे नाइट्राइल ग्रुप है? और नंबर इधर की साइड से होगी, थोड़ा सा दिक्कत होगी। और चलिए होगा नंबर इधर की साइड से क्योंकि जो साइड चेन इधर से नजदीक पड़ती है। अगर आप इधर से नंबरिंग करते तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा था? थर्ड पे आ रही थी। इधर से नंबरिंग कर रहे तो सेकंड पे। तो इसका नाम आएगा 2 साइनोमिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 नाइट्राइल, सॉरी कार्बोनाइट्राइल। तो ये कंपाउंड दे रखा है हमें, इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नंबरिंग तो नहीं से होगी, पता ही आपको COOH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, इसको हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फिर क्या आएगा? साइनाइड ग्रुप की तरफ नंबरिंग करिए। क्यों करिए साइनाइड ग्रुप की तरफ वो समझो। हमने इसकी तरफ नंबरिंग क्यों नहीं करी, इसकी तरफ नंबरिंग क्यों करी? देखो एक चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं इस चीज को कि अगर कोई मेन फंक्शनल ग्रुप, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये किसकी तरह यूज होगा? सफिक्स। और जो बाकी हैं ये किसी तरह यूज होंगे? ये सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा कुछ नहीं है। जो पहले जिनकी कीमत क्या थी, जिन्हें क्या मानते थे हम? फंक्शनल ग्रुप मानते थे। साइनाइड हुआ, फॉर्माइल ग्रुप हुआ, या एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ, या एल्कोहल ग्रुप हुआ, इन्हें हम पहले क्या मान के चलते थे? सफिक्स मान के चलते थे, या उन्हें जिन्हें हम मेन प्रेफरेंस देते थे, जिन्हें हम एक फंक्शनल ग्रुप मान के चलते थे, वो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके सामने ये सभी किसकी तरह यूज करे जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किए जाएंगे। इनकी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं। अब बात आ रही है फिर इधर CHO को की बात करते तो CHO जो ग्रुप होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? उसके लिए जो प्रीफिक्स है वो यूज किया जाता है फॉर्माइल। और इसके लिए क्या यूज किया जाता है? साइन। C पहले आता है, F अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? C, इसलिए नंबरिंग इधर की साइड से की। तो क्या लिखोगे आप उसे? 2 साइन। और उसके बाद क्या आएगा? 6 फॉर्माइल। उसके बाद क्या आएगा? 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या आएगा? 3 मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक। 2 साइनो 6 फॉर्माइल 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया इसका नॉमेनक्लेचर। एक और एग्जांपल ले लेते थोड़ा सा। इससे थोड़ा और लास्ट एग्जांपल मान के चलिए आप इसे। तो साइनाइड का नॉमेनक्लेचर इसके बाद फिर एंड हो जाएगा और 1 या 2 दिन में आपका फिर ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। 2 डेज या 3 डेज में, मतलब कि चैप्टर तो नहीं, एक टॉपिक खत्म होने वाला है। चैप्टर तो बहुत बड़ा है। तो देखिए इसका नॉमेनक्लेचर कहां से नंबरिंग होगी? 1 2 3 4। क्या लिखेंगे आप? इसमें भी अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी। 4
उसके बाद क्या आएगा, साइक्लो 4 साइक्लो, पहले आप लिखोगे इसमें के अंदर भी 4 ब्रोमो साइक्लो पेंट 2 इनाइल। उसके बाद क्या आएगा 2 मिथाइल, और उसके बाद आएगा कितने कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है 4 की, ब्यूटेन 1 नाइट्रोजन। और ये बताइए आप इसमें ई को नेगलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ई और एन की अगर हम बात करें तो एन वॉवल नहीं होता। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर हो गया। किसका नॉमेनक्लेचर कर दिया हमने, साइनाइड ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुका है। तो इसका नॉमेनक्लेचर करके देखिए स्टूडेंट, कोई दिक्कत आए तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में कीजिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिससे हमें पता चलता रहे, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूं और ज्यादा आपके सामने ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।